नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में स्वाभाविक है, क्रेडिट पॉलिसी आई है तो, और बजट के बाद की पहली क्रेडिट पॉलिसी है तो उसके ऊपर तो बेयर्स एंड बुल्स बनता ही है। मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आप क्रेडिट पॉलिसी अगर पढ़ेंगे तो क्रेडिट पॉलिसी में और मार्केट को लेकर यानी आप खुश होने वाली क्रेडिट पॉलिसी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पर इक्विटी मार्केट अपना सेट है। आप आज 15,000 टच किया यार, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेंसेक्स 50,000 के ऊपर, निफ्टी 15,000 के ऊपर, रुपी। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आज सुबह क्या हुआ कि अगर आप यानी डॉलर को, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये यूरो यूएसडी है, तो ये ब्लू वाली लाइन नीचे देखिए पहले ना, ये फॉरेक्स का ये चार्ट जो स्पेसिफिकली जब भी हम बात करते हैं ना, आपको मुझे बताना जरूरी होता है कि यू आर यूएसडी में यूरो पहले लिखा जाता है और यूएसडी आईएनआर में यूएसडी पहले लिखा जाता है। इसलिए ये दोनों लाइंस का इंटरप्रिटेशन उल्टा रहता है। तो ये लाइन जब नीचे आती है, यूरो यूएसडी की लाइन जब नीचे आती है, तो इसका मतलब है यूरो वीक हो रहा है, यानी कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर किसकी तुलना में स्ट्रांग हो रहा है? डॉलर यूरो की तुलना में स्ट्रांग हो रहा है। ये वाली जो लाइन है जब ये नीचे आती है तो इसका मतलब होता है कि डॉलर वीक हो रहा है, यानी कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है। यानी कि आप पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, ये दोनों ही लाइनें अगर एक साथ जैसे नीचे नीचे आ रही है, तो डॉलर ये यूरो के तुलना में वीक हो रहा है, लेकिन डॉलर नहीं, सॉरी, हाँ, यूरो वीक हो रहा है, यानी डॉलर ये यूरो के तुलना में स्ट्रांग हो रहा है, यूरो वीक हो रहा है, लेकिन डॉलर ये रुपी के तुलना में स्टेबल पकड़ लो आप। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उल्टा हो रहा है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो सबके अगेंस्ट स्ट्रांग होता है, डॉलर अगर वीक होता है तो सबके अगेंस्ट वीक होता है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी अच्छी बोलो अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रुपी स्ट्रांग रहना जरूरी है, लेकिन रुपी स्ट्रांग हो गया तो एक्सपोर्ट्स को थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। पर फिलहाल ये दिख रहा है कि रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं हो रहा है। आरबीआई उसको, स्वाभाविक है, आरबीआई ने तो बोला भी है कि हम उसको मेंटेन कर रहे हैं करके। पर ये एक अच्छी बात होते हुए दिख रही है कि बाकी दुनिया भर में भले ही कुछ भी हो, बट अगेंस्ट द रुपी, आई मीन द रुपी इज स्टेबल सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट द डॉलर। तो ये एक बात हो गई। अपना चार्ट देख लेंगे, मार्केट किधर गया। निफ्टी का एक चार्ट है, ये हमेशा सामने रहेंगे। चल, लेट अस कम टू द पॉलिसी। 11 पन्नों की पॉलिसी है। अगेन पूरे 11 पन्ने नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसमें से मैसेज मिलेगा आपको, तो वो समझने लायक है। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। एमपीसी मेट ऑन 3rd 4th deliberated, एमपीसी वोटेड यूनानिमसली टू लीव द पॉलिसी रेपो अनचेंज। ये तो हमने पता है, सबको पता है कि आरबीआई ने रेट्स को कुछ भी टिंकरिंग नहीं किया। यूनानिमसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनानिमसली सबने एक साथ मिलके कहा, किसी ने डिसेंट नहीं किया कि मुझे लगता है। हाँ, सब लोगों ने एक साथ किया। देखो ये पूरे इसमें आरबीआई बोलो, गवर्नमेंट बोलो, सबने, जब आपकी इकोनॉमी 25% से जंप मार रही है या 11% से एफवाई में ग्रो करने वाली है, तो यार आपको फाइनेंस मिनिस्टर बोलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलो, रिजर्व बैंक बोलो, गवर्नर बोलो, इनको सबको आपको देना ही पड़ेगा क्रेडिट। और उसमें कोई दो राय, चाहे फॉरेनर्स बोलो चाहे इंडियन इंस्टीट्यूशंस बोलो, तो वो सब यहाँ पे उन्होंने डेटा के साथ बताया है कि यूनानिमसली सबने बोला कि क्या करना चाहिए। अच्छा, आपके लिए फ्रॉम शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव स्टैंक्स एज लॉन्ग एज नेसेसरी। जितने देर आवश्यकता होगी हम शेयर बाजार, यानी हम इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको अगर आप उसको बहुत माइन्यूट शेयर मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, यानी शेयर मार्केट में पैसा आते रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी। पर अगर आप उसको थोड़ा सा विस्तार करके अर्थव्यवस्था के, कि शेयर मार्केट में कितने लोग हैं, आप और मैं, कुछ लोग हैं, 1-2% होंगे इन्वेस्टर्स, लेकिन अर्थव्यवस्था
सभी देशवासियों के लिए रहती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी एकदम से नहीं करेंगे, जितना देर आवश्यकता होगी, नौकरियां बढ़ानी है, नए नए उद्योजकों को नए फैक्ट्रीज डालनी है, जो भी है, हम फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करेंगे ग्रोथ के लिए। तो ये अच्छी बात है। ऑल थ्रू द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इनटू द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। वित्तीय वर्ष ये वाला, अगला वित्तीय, आप चिंता मत करो, आप अपना काम करो। सो दैट इज वेरी गुड। टू रिवाइव ग्रोथ ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। सिर्फ रिवाइव वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ रिवाइव हो गई, अगले क्वार्टर में फिर से धाड़ से नीचे गिर गई, वैसा नहीं है। एक बार जब चालू हो गई गाड़ी तो वो चलते रहनी चाहिए, बढ़ते रहनी चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, वाइल इंश्योरिंग दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन, ये भी जरूरी है ना। सब लोगों ने इतना बोला था कि इतना ज़्यादा लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, 12 लाख करोड़ का लिया, पिछले साल इतना लिया, अभी और 80,000 करोड़ लेने वाले हैं इस वित्तीय वर्ष में। महंगाई कहाँ चले जाएगी, जाएगी महंगाई, ऊपर जाएगी, उसमें दो राय नहीं है। पर वो क्या बोल रहे हैं, हम सभी चीज़ें मेंटेन करके करने की कोशिश करेंगे, और अब तक तो भी उन्होंने किया है। तो रिवर्स रेपो भी वहीं पे है, एमएसएफ भी वहीं पे है, ये पहला पॉइंट। चलो आगे जाते हैं। आई वुड लाइक टू फर्स्ट सेट आउट, आई वुड यानी आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं, एम्फेसिस डिसीजन मेकिंग अंडरलाइंग मोटिवेशन। हमने क्या सोच के किया? इन्फ्लेशन हैज टर्न्ड आउट टू बी बेटर देन वाज एक्सपेक्टेड। वेरी गुड। हमारी जो अपेक्षा थी, हमारी जो ये था इन्फ्लेशन के बारे में डर था, उससे कम इन्फ्लेशन आया है। आप हर एक चीज को दो स्तरों पे देखते रहिए। एक अर्थव्यवस्था, हर एक वाक्य को, एक अर्थव्यवस्था और एक शेयर बाजार। तो इन्फ्लेशन अगर कम है, शेयर बाजार के लिए अच्छा है, इन्वेस्टेड रहो, बने रहो। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड के समय इन्फ्लेशन हैज ईज्ड बिलो द अपर टॉलरेंस। आरबीआई बोलता है कि 4 से 6% के बीच में महंगाई का दर रहना चाहिए। तो कोविड के समय जब इतना बड़ा बोरोइंग प्रोग्राम किया, जब इतनी बड़ी लिक्विडिटी छोड़ दी बाजार में, जब कच्चे तेल के भाव, आप देखिए, आप समझिए, बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये तो हिस्ट्री का आदमी है, इसको गवर्नर बना दिया। भैया वो हिस्ट्री का है, अपन तो कुछ भी नहीं है। ऐसे जज कैसे? अरे परफॉर्मेंस देखो यार उस आदमी का, या उस पूरी यंत्रणा का। कोविड का समय था, लिक्विडिटी सब जगह छोड़ दी, बोरोइंग प्रोग्राम इतना बड़ा किया, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज नहीं आए, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं आए, फिर बाद में कच्चे तेल का भाव ऊपर बढ़ने लगा, और इस पूरी पार्श्वभूमि में वो बोल रहा है कि इन्फ्लेशन 6% के ऊपर था, वो अभी 6% के नीचे आ गया है। कुछ तो किया होगा यार इन लोगों ने, नहीं तो विश्व भर के निवेशक हिंदुस्तान में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ मेरा चेहरा अच्छा है इसलिए देख के तो कोई डालता नहीं है वहाँ पे, तो ये समझिए। इसलिए अपने देश पे, अपने देश की संस्थाओं पे, अपने देश के जो व्यक्ति है जहाँ जहाँ पे बैठे हैं, देखो बात करना बहुत आसान है, उसको क्या आता, इसको क्या आता, भैया तुझे क्या आता, तूने क्या किया है? टंग इज द ओनली organ which we use without I mean most strongly used. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, उचलली जीभ लावली टाळूला, वाटलं काहीतरी बोलले, असं नसतं। शेअर बाजारात पैसे बनवायचे आहे, अर्थव्यवस्थेत तुम्हाला गुंतवायचं आहे, तर हे सगळं पढ़ना पड़ता है, और एक एक करके। तो थोड़ा धीर गंभीर होके निर्णय लो यार। हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, ऐसे ही कुछ भी बात कर दिया। आज एक न्यूज़पेपर में स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर का आर्टिकल आया है, वो पढ़िए। उन्होंने पहले बहुत आड़े हाथ लिया था कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव ही नहीं हो सकती, आप फिस्कल स्टिम्युलस ही नहीं दे रहे। आज वो बोल रहे मोदी एंड सीतारामन मे नॉट बी नोबेल लॉरिएट्स बट दे आर स्टॉन्च पैट्रियट्स। ये उनका स्टेटमेंट है, और क्योंकि नहीं तो इकोनॉमी ऐसी कहने सबको मानना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने जो टाइप से, मानना क्या पड़ रहा है, शेयर बाजार देखो एक के बाद एक ऊपर जा रहा है, अर्थव्यवस्था देखो धीरे धीरे वापस, आज डेटा दिया हुआ है इसमें। तो ये सब बात यानी कि कहना क्या है, अगर आप इक्विटी मार्केट में है, निफ्टी 15,000, सेंसेक्स 50,000, मस्त बने रहिए, बढ़िया काम चल रहा है। बस उसको बाद में, वो हेजिंग का बाद में देख लेंगे। आज तो इंडियन मैक्रो, ये पिछले 3-4 दिन से जो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी रिव्यू 1, इकोनॉमिक पॉलिसी रिव्यू वॉल्यूम 2, फिर इंडियन बजट, आज मॉनेटरी पॉलिसी, ये ने आप एक बहुत बुखार के बाद जब आप एकदम फ्रेश होके आते हो, वैसे ये
डेटा बताया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल हिंदुस्तान के लोग ही बोल रहे नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं बोल रहे, ये बाहर के लोग जब आपको बोल रहे हैं और बोल ही नहीं रहे, वो पैसा डाल रहे हैं, तो ये एक फर्क पड़ता है कि हम तो अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास करना हमने सीखना चाहिए। चलो आगे जाओ, वो क्या बोल रहा है, गोइंग अहेड फैक्टर दैट कुड शेप फूड इन्फ्लेशन बम्पर खरीफ। देखो आज थोड़ा सा खुश होने का कारण ये भी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं इन्वेस्टेड हूँ और हेज भी हूँ, तो जाओ यार 15 नहीं 16 जाओ, अच्छा है, जाओ ऊपर जाओ। बम्पर खरीफ हार्वेस्ट अराइवल्स इन द मार्केट, राइजिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गुड राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप भी अच्छा है, राबी क्रॉप भी अच्छा आने की संभावना है, सब्जियों के भाव नीचे जाने की संभावना है, एवियन फ्लू, देखो ना सब सब जो भी देखिए शेयर बाजार में पता है क्या, सब लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी एक मार्केट में लाइन है, ये लाइन लिख लेते हैं। अच्छा आज मैंने एक्सेल ही नहीं खोली है, अब आरबीआई की पॉलिसी के सामने मैं अपनी एक्सेल क्या खोलूँगा। देखो एक लाइन है, मार्केट्स क्लाइंब द वॉल ऑफ वरी, इसका क्या मतलब है, जितनी चिंताएं आपके सामने रहती हैं तो अच्छा अभी एवियन फ्लू है अभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अच्छा अभी फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया अभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अच्छा अभी कोरोना है अभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कुछ जितने ज़्यादा वरी रहते हैं। बुल मार्केट अगर है, मार्केट से नहीं बुल मार्केट लिखना चाहिए मैंने, बुल मार्केट जब आता है तो ये एक एक चिंताओं के ऊपर बाजार जाता है, स्वाभाविक है, ग्लोबल लिक्विडिटी डोमेस्टिक लिक्विडिटी थी, पर ये हुआ तो अभी एक एक वो जो चीज़ थी, और फिर आप बोलोगे कि अरे मैंने तब इन्वेस्ट करना चाहिए था तब नहीं किया, तो अभी देखो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है। चलो तो एवियन रबी क्रॉप अच्छा आने वाला है, खरीफ क्रॉप अच्छा आने वाला है, सब्जियों के भाव कम आने वाले हैं, एवियन फ्लू आप में से जो चिकन विकन खाते होंगे और जो डर रहे होंगे, वो एवियन फ्लू का भी डर निकल गया। वैसे भी लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे उबाल के खाते हैं और इतना मसाला डालते हैं कि काय का फ्लू और काय का क्या। चलो नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ जीडीपी रिलीज्ड बाय एनएसओ हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्लोज टू, ठीक है ना, आरबीआई बोल रहे हैं हम जो बोल रहे थे वही हुआ। आउटलुक ऑन ग्रोथ हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली विथ, आप शब्द देखिए ये वाले, आप ये पॉलिसी में देखिए सिर्फ पॉजिटिव 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 ही है, और सिर्फ हल्के में लिखा नहीं है, डेटा के साथ है। The outlook has improved significantly with positive growth impulses becoming more broad based। ने पहले एक सेक्टर काम किया, फिर दूसरा सेक्टर काम किया, फिर तीसरा सेक्टर, तो धीरे 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 वैक्सीनेशन रोल आउट ऑगरिंग वेल फॉर द एंड ऑफ द पैंडेमिक। अब इन्फ्लेशन कम है, वैक्सीनेशन रोल आउट हो गया है, पैंडेमिक धीरे धीरे कंट्रोल में। आपको बताता हूँ हाइट नागपुर की मजा, पूरे हिंदुस्तान में पैंडेमिक धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी पिछले एक हफ्ते से नागपुर में केसेस बढ़ रहे हैं, अरे हम थोड़े से हटके ही है। चलो, द एमपीसी जज दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्रोथ। जब तक महंगाई कम है, लिक्विडिटी छोड़ो बाजार में, आप चिंता मत करो, ग्रोथ करो, नई फैक्ट्री डालनी है डालो, जो भी नए बिजनेसेस डालने हैं डालो। पैंडेमिक के समय जो भी आपको नए स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप में पैंडेमिक के समय पैंडेमिक ने जिन जिन बिजनेसेस को उड़ा दिया, हम फिर से वो बिजनेसेस को सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने के लिए तैयार है। आप बोलो आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड पॉलिसी है, बन जाएगी। तो ये इस बार अभी जैसे इसमें उन्होंने एनबीएफसी के बारे में कुछ बताया, सो assuage the impact of COVID-19 and return the economy to a higher growth trajectory। इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाओ, इक्विटीज में इन्वेस्टेड हो जाओ, रिटर्न द इकोनॉमी। पहले क्या लिखा, सस्टेनेबल ग्रोथ या स्टेबल ग्रोथ या ड्यूरेबल ग्रोथ, अभी बोल रहा है हायर ग्रोथ, तो ये बड़े पॉजिटिव वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं, रिमेन इन्वेस्टेड। चलो आगे, द ईयर 21 हैज बिगन ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नोट, वेरी गुड, विद वैक्सीन ड्राइव्स इन मेजर इकोनॉमी एज वेल एज इंडिया, वेरी गुड। इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड रिमाइंडर, ठीक है, कुछ तो भी इन्होंने ये कोट दिया है। while the year 2020 tested our capabilities of endurance यानी आपके ऊपर कितना प्रेशर डाल के भी आप टूटते नहीं हो। 2021 is setting the stage for a new economic era in the course of the history। इंडेक्स फंड में SIP, इसका क्या मतलब है, इंडेक्स फंड में SIP, न्यू इकोनॉमिक एरा इन द कोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री। ये शब्द को हिस्ट्री यानी इतना पता नहीं कितनी हिस्ट्री की वो बात कर रहा है वो तो खुद हिस्ट्री वाले हैं। इकोनॉमिक एरा यानी कोई एक दो दिन नहीं होता, एरा यानी एक लंबा समय होता है। तो आरबीआई ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा है। म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड। चलो
Growth. Importantly, signs of recovery have strengthened further. Very good, index fund. Since the last meeting, high frequency coincident indicator suggests the list of normalizing sectors is expanding. वो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इतने सारे क्षेत्र, वो धीरे धीरे सब नॉर्मल आ रहे हैं. वेरी गुड. RBI survey points towards improvement in बहुत important, improvement in capacity utilization of the manufacturing sector to 63% from 47%. अब देखो, जीडीपी में जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक जीडीपी को सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी. कितना कंजम्पशन पे आप अच्छा कंजम्पशन होगा, और अगर नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ तो महंगाई बढ़ जाएगी. तो आपको कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी चाहिए, जो कि अपनी है, लेकिन उस कंजम्पशन को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए नए इन्वेस्टमेंट भी आना जरूरी है. नया इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब कैपेसिटी, किसी फैक्ट्री की पहले 47% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा था, अभी 63% पे चल रहा है. भैया जब तक 3 शिफ्ट में मेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी पूरा देर, मैं दूसरी फैक्ट्री डालने की क्यों सोचूंगा? दूसरी फैक्ट्री यानी कि आय हो गया जीडीपी में, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ये हो गया ना. कितने बार तो लिखते हैं हम, जीडीपी इज इक्वल टू जी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम. तो उसमें से ये जो आय है, ये है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो वो बोल रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है. ये 63 का 73, 83, 93 होगा, तो नई फैक्ट्रियाँ भी आएंगी. नई फैक्ट्रियाँ आएंगी तो जॉब्स आएंगे. सो वेरी गुड. Consumer confidence is reviving and business expectations for manufacturing, services and infrastructure. सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के दे रिमेन अपबीट. आपका क्या मतलब है? जॉब्स आने की संभावना है, जॉब्स आने ही चाहिए. अगर आप बिजनेस वाले हैं तो फैक्ट्री सेटअप करो, इन्वेस्टर है तो इंडेक्स फंड में SIP लगाओ. Movement of goods and people and domestic trading activity are growing at a robust pace. Robust word यूज किया है. Steady pace, normal pace, robust. आप शब्द देखिए. It is exuding confidence. This entire policy is exuding confidence. Electricity and energy demand reflect broader normalize. सभी चीजें सही हो रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी देन इन दिसंबर, इवन एज फियर्स ऑफ सेकेंड वेव तो अपने देश में अब तक आया ही नहीं है. एक नागपुर में ही सिर्फ थोड़ा सा आ गया है, पर बाकी दुनिया, अच्छा आई मीन आई एम जोकिंग, इसको ये मत करो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. डेटा फॉर न्यू सेल्स एंड न्यू लॉन्चेज इन, अच्छा देखो रियल इस्टेट में भी थोड़ा सा वापस आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग, ये PMI 50 के ऊपर है, सो ये भी अच्छी बात है. अरे यार आप जो मांगो वो सारी चीज़ें सब चेक बॉक्स, टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस वाला है, या वैसा है. वैक्सीनेशन ड्राइव इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इम्पेटस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी मसाज पार्लर हो गए, होटल्स हो गए, जो भी अच्छा सेक्टर्स हैं कि जो होटल्स हॉस्पिटैलिटी वाले, वो सब धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइज हो रहे हैं. लीडिंग एज टू फार्मा के ऊपर तो इकोनॉमिक पॉलिसी में भी बहुत बात की थी, और अभी इंडिया हैज़ एमर्ज्ड. तो एक सॉफ्ट पावर जो है कि हमारा देश, चाइना ने क्या दिया? कोरोना दिया. हमने क्या दिया? कोरोना पे वैक्सीन दिया. ये कितनी बड़ी लाइन हो गई, एब्सोल्यूट में भी और रिलेटिव में भी. तो सॉफ्ट पावर के तौर पर ये लोगों को हम हरदम करेंगे. हालांकि फिर भी वो श्रीलंका विलंका में कुछ तो भी, अभी कल परसों ही कुछ तो भी इशू हो गया. ग्लोबल पॉलिटिक्स तो चलते रहेगा, पर फिर भी ये एक बात है. और दूसरी बात, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं. फार्मा अगर एक्सपोर्ट होता है, इंडिया अगर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनता है, जैसे बैक ऑफिस या सर्विसेज में हम लोग ऊपर थे, वैसे ही अगर फार्मा में भी बनते हैं तो वाई नॉट. सो वेरी गुड. तो इसका क्या मतलब है? इंडेक्स फंड, SIP, STP इन्वेस्टेड रहो. मार्केट किधर है? देखो ऊपर ही जा रहा है. 15,000 एक बार टच होके आया, फिर से 15,000 जा रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जा भाई जा. FDI and FPI have surged in recent months, reposing faith in the impressive recovery of the Indian economy. है तो है, ये बात है कि लोग सिर्फ आपको अच्छा अच्छा बोले और आपको पैसे ना दे, उसमें क्या मतलब है? मैं भी सबका बहुत भला कर सकता हूँ. जैसे ये शेयर एकेडमी के अयान सर, मनीबी के बारे में सिर्फ अच्छा बोलते नहीं है, लेकिन वो लोगों को बेचते भी है कि आओ करके. हमारे कितने सारे वीडियोस पे तो शेयर एकेडमी का ही ये है. तो ये एक होता है कि बोलना एक बात है और उसको एक्शन में कन्वर्ट करना दूसरी बात है. तो FDI तो
पैसा हिंदुस्तान में इतने इसमें आ रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल, आप देखो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इज राइजिंग, ये हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी है। एंड नेशनल हाईवे का पेस हैज़ डबल्ड ईयर ऑन ईयर। क्या रोड्स बन रहे हैं, आप नागपुर के बाहर आइए, नागपुर से बाहर जाने वाले जो भी हाईवेज हैं, अरे लगता ही नहीं है कि आप इंडिया में हैं। नागपुर के भी अच्छे हैं, शहर के खराब है ऐसा नहीं है, पर शहर के काम NHAI का वो नहीं रहता ना, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रहता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मोर, अच्छा ख़त्म ही नहीं हुआ है। फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द कमर्शियल सेक्टर हैज़ बीन इम्प्रूविंग पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन, टोटल फ्लो इतना सारा है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कॉरपोरेट बॉन्ड, सबको पैसा जा रहा है। गवर्नमेंट GSEC के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मेरी जो बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है उसमें आज मज़ा आने वाला है, ऐसा कुछ इसने लिखा है ना, ये नहीं लिखा है कि मेरी बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ देखो, पर कि रियल GDP ग्रोथ, अब यहाँ पे देखो इन 2021-22 इन द रेंज ऑफ 26.2% टू 8.3% इन H1। अब एक हाफ में 2 क्वार्टर रहते हैं, Q1 Q2, तो वो क्या बोल रहा है कि H1 में 26% से 8% की अब 8% है ना, आप 19-20 समझ में आता है, लेकिन 25 और 100 ये क्या बात हो गई, तो 8 और 26, तो वो इसलिए है क्योंकि 2 क्वार्टर्स हैं। पिछले बार एक क्वार्टर में बहुत जो Q2 था उसमें -24 की गिरावट आ गई थी, तो उसके कारण इस बार Q2 में एक जंप आएगा, और जो Q1 है वो वहाँ पे उतना नहीं था, इसलिए यहाँ पे उसका उतना, ये बेस इफेक्ट का है। पर ये आपको ये न्यूएंसेस हैं, अगर आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, एंड देन यू विल एन्जॉय वो जो सारी चीज़ें लिखी है, नहीं तो काला अक्षर बेस बराबर वाली बात है। तो एंड 6.0% इन Q3, तो ये भी अच्छी बात है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, हर एक क्षेत्र में पैसा जा रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन बजट हैज़ प्रोवाइडेड, यूनियन, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो मैं बात करते रहूँगा और रिकॉर्ड ही नहीं होता है ऐसा बहुत बार। यूनियन बजट है, ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, पर क्या करें। यूनियन बजट हैज़ प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस फॉर रिवाइवल्स इन हेल्थ, वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च। ये सारे स्टॉक्स में आप ढूंढो अच्छी कंपनियां, नहीं तो म्यूचुअल फंड, नहीं तो इंडेक्स फंड, SIP, STP। दिस विल हैव अ कैस्केडिंग एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट गोइंग फॉरवर्ड, particularly in the investment climate and reinvigorating यानी रिवाइविंग डोमेस्टिक डिमांड एंड इनकम, यानी सब कुछ अच्छा ही बोल रहा है वो, और सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्टिम्युलस, आप देखिए इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, कंजम्पशन ओरिएंटेड नहीं, एसेट बनाने की बात कर रहा है। अंडर आत्मनिर्भर 2 and 3 हैज स्टार्टेड वर्किंग इट्स वे थ्रू इज इम्प्रूविंग एंड स्पेंडिंग मोमेंटम अलॉन्ग विथ क्वालिटी ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैसा खर्च हो रहा है वो फिक्स्ड एसेट में जाना चाहिए, ना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। बोथ विल फैसिलिटेट इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल ओवर द मीडियम टर्म। इंडेक्स फंड, SIP इन्वेस्टेड रहो। प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑगर्स वेल, ऑगर्स यानी सही है, यानी उसके साथ वो जुड़ता है, फॉर कैपेसिटी क्रिएशन एंड क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देयर बाय इम्प्रूविंग प्रॉस्पेक्ट्स। सभी चीज़ें अच्छी लिखी है उसने, ये इसमें कुछ बुरा लिखा ही नहीं है उसने, सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही है, देश के लिए सब कुछ अच्छा ही है। कुछ लोग बहुत जलने वाले हैं, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है, पर क्या करें, डेटा है, सो जलो। इन्फ्लेशन लोग चाह रहे होंगे कि भैया ये तो बढ़ जाए, नहीं। आफ्टर ब्रीचिंग द अपर टॉलरेंस सिंस 2020, CPI मूव्ड बिलो 6%, December for the first time, very good, supported by favorable, हाँ एक तो बेस इफेक्ट था। शार्प फॉल इन की वेजिटेबल प्राइसेस अकाउंटिंग फॉर, देखो सब्जी भाजी के भाव नीचे आना वो सिक्लिकल होता है वैसे भी, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंटली क्या था कि कोविड के टाइम पे वगैरह और सब वो जो सप्लाई डिसरप्शंस हो गए थे, तो वो सप्लाई डिसरप्शंस के कारण कल उत्तर प्रदेश में किसी किसान को वो अपने जो गोभी, फुल गोभी थी, कॉलीफ्लावर, फुल गोभी या पत्ता गोभी जो भी थी, उसको वो बिचौलिए ने बोला 1 रुपए के भाव से हम खरीदेंगे। अरे ये क्या बात है, तो उसको आया बड़ा गुस्सा वो किसान को,
तो उसने वो सब रास्ते पे डाल दिया, बोले जिसको फ्री में लेके जाना है लेके जाओ। आप 1 रुपए पे ले रहे हो, आई मीन मजाक चल रहा है ये। पत्ता गोभी, और अच्छा 1 रुपए पे समझो लिए, आप और मैंने कभी 1 रुपए पे लिए क्या पत्ता गोभी? 20-25 पता नहीं कितना भाव चलते रहता है उसका। तो ये जो है कच्चे यानी सब्जियों के भाव नीचे आ गए, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे सब बातें होती है तो यार ये फिर बड़ा खराब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ हायर फ्रेश अराइवल्स एंड एक्टिव सप्लाई साइड इंटरवेंशन, हाँ फ्रेश अराइवल्स भी हुए, लेकिन सप्लाई साइड इंटरवेंशन यानी कि वो जो कोविड के कारण वो जो लॉकडाउन्स हो गए थे वो धीरे धीरे फिर से खुले और लोग वापस से आना चालू हो गए एंड सप्लाईज नॉर्मलाइज हो गए। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वेजिटेबल प्राइस विल रिमेन सॉफ्ट इन द नियर टर्म वाइल प्रेशर्स में कंटे कुछ कुछ इसमें भाव ऊपर रहेंगे। आउटलुक फॉर कोल इन्फ्लेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्केलेशन इन कॉस्ट पुश। कच्चे तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे टैक्सेस हैं पेट्रोल पे जिसके कारण पेट्रोल के भाव ऊपर है। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव रीच हिस्टोरिक हाइज एज इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमेन बोथ इन स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बढ़ाने का इसमें चांस है। गोइंग फॉरवर्ड कंसल्टेड पॉलिसी एक्शन बाय सेंटर एंड स्टेट इज रिक्वायर्ड, यानी आगे ठीक है अभी तुम कर रहे हो, तुमको रेवेन्यू ऑगमेंटेशन वगैरह करना है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई भले ही गवर्नमेंट की ही एजेंसी है, सब एक साथ है, लेकिन जहाँ पे जो अच्छा बोलना है वो अच्छा बोलना है, लेकिन वो जो यहाँ पे उसको बोलना सही है ना। ऐसा नहीं है कि क्या कुछ तो भी बोल दिया अच्छा अच्छा या इसको सरका दिया, ऐसा नहीं है। सीधा बोला है उन्होंने कि अभी तक तो ठीक है पर आगे चल के सेंटर और स्टेट्स दोनों को इस पे ध्यान इज क्रिटिकल टू एंश्योर दैट द ऑनगोइंग कॉस्ट बिल्डअप डज नॉट एक्सकेलेट। नहीं तो आप फिर आरबीआई को बोलोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, नहीं, जिसका जो काम है वो उसको करना पड़ेगा। स्टेट सेंटर और स्टेट्स आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो आपके रेवेन्यूज़ के लिए, वो देखो आप क्या करते हो, पर आप जो कर रहे हो उससे महंगाई बढ़ सकती है, समझ लो इस बात को, और फिर आगे चल के आप देखो। तो अच्छी बात है, गुड, दिस इज हाउ इट शुड बी। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? मुझे आपकी बात पटती नहीं है, गलत लगती है, मैंने आपको मुंह पे बोल देना चाहिए, पर इसका मतलब आपके मेरे वैयक्तिक संबंध खराब नहीं होने चाहिए। तो वही बोल रहा है आरबीआई, बोल रहा है ठीक है आप जो भी कर रहे हो पर हम भी हम हैं, ये बात है, वेरी गुड। तो जनरली वो बोल रहा है कि महंगाई 4% से 6% के बीच में रहेगी, 5% के आसपास रहेगी रहेगी। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये और भी बढ़ सकता है। चलो आगे जाओ। By March 21, the government would be reviewing the inflation target for the next 5 years. अभी इन्फ्लेशन का टारगेट फिर से कम ज़्यादा जो भी है वो करेंगे। The experience with successfully maintaining price stability and gains in credibility since the institution of inflation targeting needs to be reinforced. यानी कि इसके ऊपर ये सही दिशा में चल रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना चाहिए। हमने जो किया कोविड के समय छोड़ के, तो उस पर लोगों को हमारी बातों पे विश्वास है। सही बात है, आज जब आरबीआई कुछ बोलती है तो हम उनकी बात, यानी ये पहले से था लेकिन अभी भी इस समय भी जब आरबीआई बोलती है तो लोगों को आरबीआई पे विश्वास है। वो इसके कारण है कि उन्होंने सही सटीक निर्णय लिए, जहाँ पे जो करना चाहिए वो किया। गवर्नमेंट ने भी इतने सारे सालों में वो फिस्कल डेफिसिट टू रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी सब कम किया, तो ये अच्छी बात है, वेरी गुड। Price stability is the foundation on which an economy can strive to and reach its potential in a virtuous cycle of finance, savings, investment, reduce uncertainties and firms reduce term। हाँ ठीक है, यानी कि महंगाई कंट्रोल में रखो सब सेट रहेगा। महंगाई अगर कंट्रोल में रही तो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, इकोनॉमी सब बाकी सारी चीज़ें अपने आप वर्चुअस साइकिल में आ जाती है, वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ। रिजर्व बैंक evolved a shared understanding large corporate program was managed seamlessly। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट को स्पेंड करना है। कोविड का समय है, जब लॉकडाउन चल रहा है तब फाइनेंशियल मार्केट्स अपने यहाँ के नहीं रुके, ना बैंक्स, ना आरबीआई, ना सेबी, तो ये ना स्टॉक मार्केट्स, तो ये वहाँ, और इतना ही नहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड भी हुई इकोनॉमी में। तो ये वो आरबीआई बोल रहा है कि सीमलेसली ये हम कर सके, +1 टू आरबीआई, ग्रेट जॉब। Explicit forward guidance was an innovative feature in addressing the discomfort regarding persistently higher in। तो जब महंगाई ऊपर थी तब आरबीआई कॉन्स्टेंटली बात कर रहा था, गाइड कर रहा था, देखो इसके कारण महंगाई बढ़ी है, हम ये स्टेप ले रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो जिससे
सामने वाले को, नहीं तो क्या आज 6% है, कल 7 हो जाएगा, परसों 8 हो जाएगा, फिर क्या वो लोग रूमर मिल चालू हो जाते हैं, और फिर महंगाई है भी नहीं, फिर भी डर ही इतना हो जाता है। तो वो जो डर का माहौल है वो नहीं बनने दिया आरबीआई ने, सो दैट्स अगेन वेरी गुड। Large supply of government, the maintenance of financial stability and orderly evolution were explicitly regarded as public goods as the benefits accrue to all stakeholders of the economy। सही बात है। देखो इस बार के बजट में भी यानी पब्लिक गुड्स, यानी कि अगर अरे अपीजमेंट या वोट बैंक पॉलिटिक्स वाली एक बात नहीं है कि अच्छा आप मुझे वोट देने वाले हो क्या, 25 रुपये आप रख लो, आप 100 लोग मेरे हो क्या, ठीक है 100 रुपये आप रख लो। तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक यानी ये उस तरह का नहीं हो गया। उससे अच्छा मैं बोलता हूँ इसको भी 25 और इसको भी 100 देने की बजाय मैं एक रास्ता बना देता हूँ। अब द बेनिफिट्स अक्रू टू ऑल, तो वो यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक गुड्स के लिए बेनिफिट्स अक्रू टू ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छा रहता है और आपका एसेट बनता है तो जिससे सबको बेनिफिट होता है। तो ये उसने यील्ड कर्व का एग्जांपल दिया है कि दैट इज़ हाउ, अगर यील्ड्स कम हो गए, अगर ब्याज दरें कम हो गई, अगर शेप अच्छा रहा तो बैंक्स को भी बेनिफिट है, कॉर्पोरेट बोरोवर्स को भी बेनिफिट है, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है, इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है। तो वो RBI's operations dispelled the liquidity fears convinced by RBI's communications participant also। हाँ सही बात है, अभी अभी किया है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। Measures taken by RBI through combination of rate cuts and liquid forbearance and in the GSEC which is risk free was, हाँ ठीक है ना, इस बार अपने ब्याज दरें रिकॉर्ड कम हो गई, पता है वो, हम बहुत दिनों से उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑन 11 जनवरी मार्केट रेट्स हैं फर्म, बिकॉज लोगों को लगा कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी, पर हमने वेरिएबल रिवर्स रेपो वैसे भी चलते रहते हैं। आरबीआई स्टैंड्स कमिटेड, आपके लिए क्या काम का है, आरबीआई स्टैंड्स कमिटेड टू इंश्योर एम्पल लिक्विडिटी इन द सिस्टम। इक्विटी मार्केट इन्वेस्टेड रहो, गिरने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे ना, लिक्विडिटी कम नहीं होने देंगे। शेयर बाजार की बात नहीं करिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आरबीआई दो दो तीन तीन बार बोलता है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है, इक्विटी मार्केट का इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं है। फिर दूसरी बार आरबीआई बोलता है कि हम लिक्विडिटी कम नहीं करेंगे, फिर तीसरी बार आरबीआई बोलता है कि इकोनॉमी सब अच्छी चल रही है। भैया तो कहना क्या चाहते हो, पर उनको वो करना पड़ता है, दे कैन नॉट कमेंट अबाउट मार्केट। और वो लोग अगर आरबीआई अगर नहीं क्वेश्चन करेगा तो कौन करेगा, सो दैट इज़ दैट। M3 मनी सप्लाई बढ़ा है, ठीक है अच्छी बात है। Since early November, international crude prices have risen following optimism of these factors have engendered, यानी कि फिर से एक रिवाइवल बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ रिस्क एपेटाइट का, यानी रिस्क लोग फिर से रिस्क ऑन ट्रेड में आ गए, इन सर्च रिजल्टिंग इन सर्ज ऑफ कैपिटल फ्लोज इनटू EM। इंडिया में पैसा आ रहा है, लेकिन RBI has, however, proactively taken steps to insulate domestic financial markets from global spillovers and consequent volatility while ensuring comfortable domestic liquidity condition। अरे बार तो लोग ये पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट स्टार्ट करते समय स्टेटमेंट खत्म होने तक तो वो पूरा कबड्डी 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 कबड्डी, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, ये लंबे के लंबे स्टेटमेंट्स। कहना क्या चाहते हो, RBI कहना ये चाहता है ये स्टेटमेंट में कि जब ऐसी परिस्थिति है, जब दुनिया भर में लिक्विडिटी है, तो उसके कारण एसेट प्राइस इन्फ्लेशन हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो हम सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें का जो अच्छा है वो हम हिंदुस्तान में आने दे रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं हम वो प्रॉब्लम्स को आने ही नहीं दे रहे, हम प्रॉब्लम के लिए हम ही सबसे बड़े प्रॉब्लम है। वेरी गुड, और करके दिखाया है। तो इवन GFC के टाइम पे भी इंडिया के सेंट्रल बैंक के प्रोएक्टिव स्टेक डॉक्टर YV रेड्डी थे, अपने यहाँ पे कोई बैंक वैंक कोलैप्स नहीं हुई, दुनिया भर में कुछ भी होने दो। अभी ये बात बोल रहा है कि 2 स्टेप नॉर्मलाइजेशन ऑफ CRR, हम कुछ दिनों से इसकी बात कर रहे थे। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी के समय CRR कम कर दिया था 1% से, तो वो बोल रहा है कि हम धीरे धीरे वो बढ़ा देंगे वापस उसको, पर द अंडरलाइंग थीम विल बी टू फ्लेक्सिबली यूज विदाउट जियोपार्डाइजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी आप डरो मत, हम बोल रहे हैं कि हम वो 1% का नॉर्मल कम कर देंगे 2 स्टेप्स में, आगे कहीं तो भी दिया है 2 स्टेप्स में करेंगे या कुछ तो, पर फिर भी लिक्विडिटी कम होगी ऐसा नहीं है,
पर ऐसा लिक्विडिटी कम हो गया, हम सेटल करेंगे, हम धीरे, अब जब जो ज़रूरत थी हमने वो किया। अब जब कंडीशंस इवॉल्व हो गए, कुछ अलग परिस्थिति आई, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। पर आप चिंता मत करिए, है ना, कि वो सभी अर्थव्यवस्था में सभी को बता रहे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हमने लिक्विडिटी निकाल ली, अब एकदम से यील्ड्स ऊपर चले गए। यील्ड्स ऊपर जाने का सबसे बड़ा नुकसान तो गवर्नमेंट को ही है, आरबीआई को ही जाएगा, क्योंकि 12 लाख करोड़ बोरो करना है ना, तो उनको बोरोइंग के लिए उनको तो यील्ड नीचे रखने ही पड़ेंगे। ये देखो अगला ही पॉइंट लिखा है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग इज बजटेड एट 12 लाख करोड़ एंड एज वी विल इंश्योर ऑर्डरली कंप्लीशन ऑफ द मार्केट। करना ही पड़ेगा, ब्याज दरें कम रखनी पड़ेगी। 12 लाख करोड़ अगर आप 5% पे लो और 12 लाख करोड़ 6% पे लो, 1% 12 लाख करोड़ 10 साल, तो इसलिए आप इक्विटी मार्केट, लिक्विडिटी रहेगी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट नीचे रहेंगे। आज उसने फिर से बता दिया, वेरी गुड। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द आरबीआई विल परसिवियर यानी पीछे लगेंगे, हम उसमें लगे रहेंगे। शेयर एकेडमी, विवेक वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते भी आ गया, सो थैंक यू वेरी मच शेयर एकेडमी। एनहांसिंग लिक्विडिटी सपोर्ट टारगेटेड सेक्टर, ठीक है, यानी कि वेरी गुड। आगे आ जाओ, TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर एक बार कभी तो भी अलग से वीडियो बना देंगे। रेस्टोरेशन ऑफ CRR, हम 2 फेजेस में ये 100 बेसिस पॉइंट का जो CRR है वो हम वापस से ऊपर लेके जाएंगे 4% को। 22 मई तक ये 4% हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो सिस्टम में है वो हम धीरे 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 करके खींच लेंगे। आज फरवरी है, उन्होंने मई तक का प्लान बताया जी, कि ये होता है कि कल सुबह उठ के बोल दिया हम ऐसा करने वाले। अगर कठिन परिस्थिति आती है तो करना पड़ता है, पर अभी वैसा नहीं है। तो ये बड़ा मैच्योर टाइप का एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट है कि ठीक है, आपको भी पता है अगले 1 महीने बाद ये होगा, 2 महीने बाद ये होगा, तो आपको समय मिलता है। वेरी गुड। MSF एक्सटेंड ऑफ रिलैक्सेशन, दिस डिस्पेंसेशन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड एक्सेस टू 1.5 लाख करोड़, यानी कि अगर बैंकों को आवश्यकता पड़ी तो हम और 1.5 लाख करोड़ MSF के माध्यम से वो एक्स्ट्रा हमसे बोरो कर सकते हैं। अब ये ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन है, यानी कि वो हम कम नहीं करेंगे, पर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो, बैंक्स में वैसे ही एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, सरप्लस है, रिवर्स रेपो में, डेली रिवर्स रेपो में काम चल रहा है 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, वेरिएबल रिवर्स रेपो हो रहा है 2-2 लाख करोड़ का। किसी को क्यों MSF की आवश्यकता पड़ेगी? वैसे तो नहीं पड़ेगी, पर आरबीआई बोल रहा है कि ठीक है, फिर भी हम आपको सिस्टम, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि यंत्रणा जो है वो आपके साथ खड़ी है। तो दैट इज़ वेरी गुड, हमको वही तो चाहिए यार, बाकी हम जो करना है हम काम कर लेंगे। फिर ये SLRs, MSME, अगर आप MSME एंटरप्रेन्योर्स हो तो ये कुछ स्कीम भी आई है, देख लो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अपने लिए, यस, अलाउिंग रिटेल इन्वेस्टर्स टू ओपन गिल्ट अकाउंट्स विद आरबीआई। हम लोग डायरेक्टली GSEX में इन्वेस्ट कर सकेंगे। मेरी यूट्यूब पे बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है, वो देखना चालू कर दो, क्योंकि समझ में नहीं आता बॉन्ड मार्केट तो क्या इन्वेस्ट करेंगे। आपके सामने पूरा मार्केट ओपन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है करना क्या है। क्या करना है, अपनी सीरीज़ में खुलता ही, अरे यार देखो, एडवर्टाइजिंग में ना मैं थोड़ा सा कम पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतनी खुशी हो जाती है ऐसे कुछ तो भी बात करने की, कि उसमें एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, अपनी प्लेलिस्ट है, तब तक अपन आगे जाते हैं। वो क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक टेक सेवरल मेजर्स टू एनकरेज रिटेल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि ये GOI बॉन्ड्स या टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो होते हैं ये वो नहीं है। प्ले देखो कल का वीडियो अपना नंबर 1, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। किधर गया, प्लेलिस्ट में आ जाओ आप। अपनी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, अब जो चाहिए वही सबसे पहले नहीं मिलेगी। ये अपने 17 वीडियोस की और 2-3 वीडियोस डालने हैं उसमें। तो हिंदी, डेट, बॉन्ड मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम, मैथमेटिक्स, अरे ये पूरी वीडियो सीरीज आप पढ़ो। ये पूरी वीडियो आपको बोर हो सकता है, पर खींचो अपने आप को सीरियसली। जोक सपाट, इक्विटी मार्केट वगैरह तो ठीक है, हम पैसा बना रहे हैं, पर ये सीखना जरूरी है। ये एक नया, अगर आप स्टूडेंट्स हैं,
अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए करियर खुल रहा है यार नया, आप सोचो इस बात को। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप रिटायर्ड है, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड डायरेक्टली ले सकते हो 20 साल। अगर आप, अरे छोड़ो, अगर आपकी आयु 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करो। 30 साल का इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, 40 साल का इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, आई थिंक 50 साल का भी है। आप वो ले लो, आपको कूपन आते रहेगा धीरे 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 धीरे। आपको म्यूचुअल फंड में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो रेगुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिफॉल्ट नहीं करेगी। वो भले ही वो स्टैंडर्ड एंड पुअर और गोरो लोगों को कुछ भी बोलने दो, अपनी गवर्नमेंट ने आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये नई एक चीज खुली है इसमें। दिस इंक्लूड इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन प्राइमरी ऑक्शन, यानी कि अपने भाषा में आप आईपीओ में जो रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ टिक कर देते हो ना, वो permitting stock exchanges to route primary purchases, allowing specific retail segment in it is provided to provide retail investors with online access to GSEC market both primary। यानी आप डायरेक्टली आरबीआई से ये जो 12 लाख करोड़ का बोरोइंग है ना, ये जो 12 लाख करोड़ का बोरोइंग है ना, गवर्नमेंट को जो लेना है, तो आरबीआई बोल रहा है कि हम डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को भी संधि देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने की। अब आपको ट्रेड तो करना नहीं है, आप वो बॉन्ड ट्रेड करना है तो बात की बात है। पहले अगर आपको बॉन्ड आरबीआई गवर्नमेंट का मिल रहा है तो लेके आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट आते रहता है, कूपन आते रहता है थ्रू द रिजर्व बैंक। आप गिल्ट अकाउंट आरबीआई के साथ खोल सकते हो यार। हमने अब तक हम अब तक एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ये बैंकों का बैंकर है, उसमें हम नहीं खोल सकते एसजीएल, पर यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट रिजर्व बैंक के साथ अकाउंट खोल सकते हो। ये बड़ी स्टेप है जीसेक मार्केट में लिक्विडिटी आने के लिए, और शायद से उसके कारण मेरी बॉन्ड मार्केट की वीडियोस के व्यूज़ भी थोड़े से और बढ़ जाएंगे। दिस विल, वो बोलते हैं ना लोग कि पॉलिसी डिसीजंस में लोग अपने काम की चीज़ डाल देते हैं, तो वैसा हुआ है ये। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नहीं, पर इसके बाद भी आपको बताता हूँ, लोग हद है। लोग बोलेंगे अच्छा ये खरीदूँ कि वो खरीदूँ, 10 ईयर बॉन्ड खरीदना है कि 1 ईयर बॉन्ड कर, अबे पढ़ना भाई तू, नहीं पढ़ नहीं तो वो डायरेक्ट बता दो ना। चलो, दिस विल ब्रॉडन द इन्वेस्टर बेस एंड प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर्स विद एनहांस्ड एक्सेस टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट जीसेक मार्केट। दिस इज अ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्लेसिंग इंडिया अमॉन्ग अ सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज विच हैव सिमिलर फैसिलिटीज। वेरी गुड। दिस मेजर टुगेदर विद एचटीएम रिलैक्सेशन विल स्मूथ कंप्लीशन ऑफ जीसेक बोरोइंग प्रोग्राम। देखो, एक तो है कि innovative solutions are required for such type of borrowing programs। 12 लाख करोड़ कोई मजाक नहीं है। आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम, बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, वो जो भी है, पर उसके बाद आप एक ये भी हो सकता था कि फॉरेनर्स के लिए अलाउ कर दो, जो कि है भी, फॉरेनर्स भी टू एन एक्सटेंट कर सकते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मैं, हम लोग जो अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक से तो सेफ ही है बॉन्ड्स, और बॉन्ड से तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ ही है। ये वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसा नहीं है 25,000 करोड़ हाई क्रेडिट है, हाई रिस्क लो क्रेडिट बॉन्ड्स है। ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये एक अच्छी बात। तो ओवरऑल फिर बाकी सब भी है, और अंत में वो क्या बोल रहे हैं, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट गोइंग फॉरवर्ड इंडियन इकोनॉमी इज पोइज्ड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज अपवर्ड। इसका क्या मतलब है? शेयर बाजार में इन्वेस्टेड रहो। इट इज अवर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बैक्ड बाय फोरकास्ट्स। देखो, सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, दैट इन 2021, 21-22 वी वुड अंडरगो विद अनडू द डैमेज दैट हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन आवर इकोनॉमी। एक साल कोविड का था, अगला साल मेरा रहेगा, ये बात होती है बताने की। वी विल अनडू द डैमेज दैट इन्फ्लिक्टेड ऑन आवर, तुम मुझे मारते हो क्या, मैं तुम्हें डबल मारता हूँ। आफ्टर द chaos एंड डिस्पेयर ऑफ द ईयर गॉन बाय थ्रू विच वी हैव सेल्ड टुगेदर वी शैल कंटिन्यू टू सेल अहेड। ये फिर से एक कोट दिया है, और उसके बाद थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे वेल, नमस्कार। तो इसी के साथ अवन भी अपना ये देखो, ये वाली वेब सीरीज़ बॉन्ड मार्केट की, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की आप देख रहे हो, वैसी बॉन्ड मार्केट की भी देखो। बोरिंग लग सकता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सच मानिए। बॉन्ड मार्केट अगर समझ में आ गया तो इक्विटी मार्केट्स में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगता। इक्विटी मार्केट में तो हर कोई बात करता है यार, बॉन्ड मार्केट इज़ लाइक क्लास, तो अपने आप को थोड़ा सा खींचो। तो ये एक बात है। CMM ज्वाइन नहीं किया तो CMM ज्वाइन करो, और शैलेश सर का नंबर ये है, आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो,
नीचे फॉर्म है जिसमें आपको आपके डिटेल्स डालने हैं, बीएससी आईपीएफ को हमको वो डेटा देना पड़ता है उसके लिए। तो आप वीडियोस देख लें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल्स एंड बुल्स की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेयर एकेडमी, थैंक यू आयन सर, थैंक यू एवरीबॉडी। इन्वेस्टेड रहो, हेज रहो, लॉन्ग पुट से हेज रहो। ये क्रेडिट पॉलिसी वन साइड सब अच्छा ही बोल रही है, तो जिनको भी इंडिया से प्रॉब्लम है सॉरी यार कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बाय, थैंक यू वेरी मच।